हेलो दोस्तों, उदयपुर आए हो और चित्तौड़गढ़ नहीं जाओगे, ऐसा कभी हो सकता है? कुछ लोग तो स्ट्रेट एयरपोर्ट से चित्तौड़गढ़ के लिए निकलते हैं और फिर पहुंचते हैं उदयपुर सिटी। 2 दिन हुए हैं हम उदयपुर आए हैं और आज डे ट्रिप के लिए हम भी जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। और घंटे भर में हम पहुंच गए चित्तौड़गढ़ और हनुमान पोल होते हुए अब हम जा रहे हैं अंदर। चित्तौड़गढ़ भारत का सबसे बड़ा किला है। इसको लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर अभी भी 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, अभी कोविड के कारण फोर्ट पर पेपर टिकट नहीं मिल रहा है। अगर आप हाल में चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने आ रहे हो तो ASI के वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट लेकर आना। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप फोर्ट पहुंचकर ऑनलाइन टिकट खरीदना चाहेंगे तो हो सकता है आपको कनेक्टिविटी का इशू मिले। किले में पार्किंग फीस 20 रुपये और बातों बातों में पहुंच गए हम लक्ष्मण पोल। अभी जिस टूटे हुए इमारत के सामने मैं खड़ी हूँ, इसको राणा कुंभ का महल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ के दर्दनाक इतिहास से लगभग हम सब वाकिफ हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर वार करते हुए मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था। इस घटना के करीब 100 साल बाद राणा कुंभ मेवाड़ के राणा बने। हालांकि कुंभ एक बेहद शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने चित्तौड़ का खोया हुआ गौरव लौटा दिया। चलिए चलते हैं एक जमाने की इस आलीशान महल के अंदर। राणा कुंभ महल के बाद हम गए मीरा मंदिर की तरफ। इस परिसर में आपको 2 मंदिर मिलेंगे। इन 2 में से बड़ा मंदिर राणा कुंभ द्वारा बनाया गया कुंभश्याम मंदिर और छोटा मंदिर मीराबाई को समर्पित है। मीराबाई की कहानी लगभग हम सभी को पता है। मीराबाई थी भोजराज की पत्नी, मेवाड़ राज परिवार की बहू। राणा संगा उनका ससुर थे। दिल्ली के सुल्तान के साथ युद्ध में उनके पति और ससुर दोनों शहीद हो गए। इसके बाद उन्होंने भगवान कृष्णा के चरण में खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन मीरा का भजन पूजन राज परिवार को मंजूर नहीं था। मीरा को मारने की बहुत कोशिश की गई। जैसे एक बार फूल के टोकरी में छुपाकर जहरीले सांप भेजे गए, लेकिन भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वो सारे प्रयास नाकामयाब हुए। समय के साथ साथ मीरा की भक्ति और उनके भजन पूजन दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। अंदर मंदिर में भजन चल रहा है। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस मंदिर परिसर में आपको गुरु रविदास जी का चरण पादुका भी देखने को मिलेंगे। यह है गुरु रविदास महाराज जी की चरण पादुका, जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेंट है, वैष्णवाइट सेंट है। उनका यहाँ पे चरण स्पर्श हुआ था, तो उसका स्मारक भी है यहाँ पे। इसके बाद हम चले विजय स्तंभ की तरफ, लेकिन रास्ते में भेंट हुआ कुछ लंगूरों से। हुआ कुछ ऐसा। अरे कुछ खाने का नहीं है? नहीं। मास्क देख रहा हूँ, मास्क इधर साइड में। चलिए आ जाइए। वो मास्क आपने दिखा ना, वो मास्क निकाला ना, इसलिए मुझे लगा कुछ खाने का। मास्क लगा लीजिए। हनुमान भरपूर है।
दिस इज विजय स्तंभ। अभी मेरे पीछे लंगूर पड़ गया था, मैं जेल से मस्त निकल रही थी और लंगूर को लगा कि ये कुछ खाने का है। तो एक तरीका है, अगर आप आ रहे हो तो हाथ आप बिल्कुल ऐसा करके आना कि लंगूर को लगना चाहिए कि हाथ में खाने का कुछ नहीं है। और बिल्कुल मेरे पीछे है विजय स्तंभ, जो राणा महाराणा कुंभ का बनाया हुआ है। एक 9 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा इस स्तंभ को सिंबल ऑफ चित्तौड़ के नाम से भी जाना जाता है। Behold the spirit of Hanugo. We meet the Hanumans of Rajasthan. और माई जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो आंची बाई। आंची बाई। अगर आप लंगूरों को खिलाना चाहते हो तो आंची बाई जैसे लोग आपको मिल जाएंगे लंगूरों के लिए चना बेचते हुए। विजय स्तंभ के नजदीक गोमुख कुंड के तरफ अब हम चल रहे हैं। 2 प्राकृतिक झरने से इस कुंड में निरंतर पानी का पूर्ति होता रहता है। इस पवित्र कुंड के अंदर शिव जी का एक मंदिर बनाया हुआ है। मंदिर जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। गोमुख कुंड से लौटते हुए हम पहुंचे ये जौहर स्थल। मेवाड़ के लोक कथाओं में गूंजती है रानी पद्मिनी की दर्द भरी कहानी। माना जाता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा युद्ध में पति रतन सिंह के हत्या के बाद अपना सम्मान बचाने के लिए चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और उनकी 16,000 राजपूत सखियों ने आग में कूदकर जौहर व्रत का पालन की थी। हज़ारों सालों की कुर्बानी यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ टूट गया है, कुछ तोड़ा गया है, फिर भी इतिहास हर पत्थर के बीच से आपको पुहार लगा के बोल रहे हैं कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। ये भारत है और भारत ऐसा ही रहेगा। कोई भी आए, कोई भी तोड़े, लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। हम शायद से सर कटा सकते हैं, लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। ये है भारत की कहानी। अभी हम लोग हैं विजय स्तंभ के नजदीक समाधीश्वर मंदिर में, जिसका निर्माण हुआ था 15वीं सदी में। हम लोग अभी कंकाली माता जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो जयमल और पत्ता के पैलेस के अंदर ही है। जयमल और पत्ता का इतिहास वास्तव में राजपूत वीरता की कहानी है। जब 1567 साल में मुगल शहंशाह अकबर चित्तौड़ पर हमला किया, तब राणा उदय सिंह II मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन थे। उनके काबिल सेनापतियां जयमल और पत्ता। राणा खुफिया रास्ते से किला छोड़कर एक सुरक्षित स्थान के लिए निकल पड़े। जयमल और पत्ता किले की रक्षा के लिए पीछे रह गए। 4 महीने घमासान लड़ाई के बाद जयमल और पत्ता शहीद हो गए और अकबर ने किले पर कब्जा कर लिया। आज इन 2 महावीरों का महल एक खंडहर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, लेकिन गौर करें तो आज भी इस महल से मेवाड़ के शान का अंदाजा जरूर लगता है। कहा जाता है गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़। इस गढ़ में कभी पानी की कमी नहीं होती थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे तालाब थे। इन सारे तालाब में एक है भीमलाल तालाब। दंत कथाओं में सुनने को मिलता है कि अज्ञातवास के समय पांडव चित्तौड़ पर भी आए थे। एक बार द्रौपदी को प्यास लगी, तब भीमसेन ने
जमीन पर लात मारकर एक तालाब का निर्माण किया, जिसको भीमलात तालाब के नाम से आज भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ के रास्ते से गुजरते हुए आपको इस तरह के बहुत सारे महल, मंडी या मंदिर के खंडहर दिखाई देंगे। कुछ देर ड्राइव करते हुए हम पहुंच गए किले के मेन गेट पर। चित्तौड़गढ़ में आया हुआ ऐसा कौन सा शख्स है जो रानी पद्मिनी का महल नहीं देखना चाहता है? कहा जाता है इसी महल से लगा हुआ तालाब में रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रतीत हुई थी। महल के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम इसका वीडियो नहीं बना पाए। और मेरे पीछे जो शानदार टावर आप देख रहे हैं, इसको कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी में बना ये स्तंभ पहला जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी के नाम पे समर्पित किया गया था। इसके ऊपर किए गए नक्शे वाकई देखने लायक है। दोस्तों, मैं बहुत सालों से चित्तौड़ आना चाहती थी और यहाँ पर आकर मुझे एक अलग सा महसूस हुआ। जाते जाते कुछ काम की बातें कर लेती हूँ। एक, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ गाड़ी से राउंड ट्रिप के लिए हमारा खर्चा हुआ था 3000 रुपये। इसके साथ लंच, चाय नाश्ता और पार्किंग का खर्चा अलग से। 2, मीराबाई मंदिर के सामने एक छोटी सी रेस्टोरेंट में आपको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ लाइट स्नैक्स मिल जाएंगे। इस रेस्टोरेंट परिसर में टॉयलेट का सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा किले के अंदर खाने पीने का और कोई सुविधा नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं तो अपने साथ पानी और स्नैक्स लेकर आ सकते हैं। 3, किले के अंदर घूमने के लिए टेम्पो मिल जाती है। आप नीचे से किराए पर टेम्पो लेकर किला घूम सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना और चैनल सब्सक्राइब करना। हम लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर और भारत के इतिहास के बारे में जानते रहिए।